हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। आज क्लास में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के अंतर्गत जो आपका चैप्टर नंबर 6 है त्रिभुज, उसके अंतर्गत बच्चों आज हम प्रश्नावली 6.2 को देखने वाले हैं। और बच्चों ये प्रश्नावली 6.2 का पार्ट 4 वीडियो है, जिसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, दोनों क्वेश्चन बच्चों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से देखना। ठीक है, सिंपल मेथड से दोनों क्वेश्चन को बच्चों आज की वीडियो में कंप्लीट कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आज क्वेश्चन नंबर 9 पर देखो। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर डी सी है। ठीक है, यानी कि जो ए बी भुजा है वो डी सी के समांतर है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि ए ओ बट्टे बी ओ इज इक्वल टू सी ओ बट्टे डी ओ है। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, ए बी सी डी एक समलंब बना लेना है। ठीक है, और इसमें जो ए बी भुजा है बच्चों वो डी सी के समांतर होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पहले फिगर बना लेना है। ठीक है, तो चलो पहले फिगर बनाते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पर। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों आपको इस प्रकार से फिगर बना लेना है। ठीक है, आपको दिया था ना ए बी सी डी एक समलंब है, तो इस प्रकार से ए बी सी डी एक समलंब है, इस प्रकार से फिगर बना लेना है। और जो इनके विकर्ण है वो बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आपको फिगर बना लेना है। ठीक है, और इसको आपको ध्यान देना है कि जब भी आप इसका जब नाम रखोगे ना तो उसको आपको सीरियल वाई रखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ए है, बी सी डी। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर ए बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से आपको नहीं रखना है। जब भी यहाँ पर आप नाम रखोगे तो आपको क्या करना है, सीरियल वाइज से रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से फिगर बना लेना है। और आपको इसमें क्या प्रूव करना था और जो दिया है उसको हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से पहले हम लिखेंगे जो भी यहाँ पर आपको दिया था। ठीक है, तो यहाँ से एकदम सिस्टमेटिक ढंग से आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखेंगे प्रश्न अनुसार दिया है। ठीक है, प्रश्न अनुसार दिया है, आपको क्या दिया है, आपको दिया है कि जो ए बी सी डी है एक क्या है, समलंब है। ठीक है, ए बी सी डी एक समलंब है। अच्छा जी, ए बी सी डी एक समलंब है तो हमको क्या प्रूव करना था, यानी कि क्या दर्शाना था, तो हमें दर्शाना था तो दर्शाइए कि हमको क्या दर्शाना था, हमको दर्शाना था कि ए ओ बटे बी ओ। ठीक है, देखो हमको दर्शाना था ए ओ बटे बी ओ इज इक्वल टू सी ओ बट्टे डी ओ। ठीक है, सी ओ बट्टे डी ओ, ये हमको दर्शाना था, यानी कि प्रूव करना था। ठीक है, तो बच्चों इसको प्रूव करने के लिए ना इसमें हमको क्या करना होगा, रचना करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रचना हम क्या करेंगे, ये जो ए डी भुजा है ना इस पर हमको यहाँ पर बिंदु ई ले लेते हैं। ठीक है, इस ए डी भुजा पर यहाँ पर हमने कोई बिंदु ई ले लिया और इसको क्या करेंगे, इस ई को ओ से मिला देंगे इस प्रकार से। ठीक है, जब यहाँ पर आप रचना करोगे तो यहाँ पर आप थेल्सपर में लगा सकते हो। ठीक है, देखो कैसे, ये जो ई होगा ये डी सी के भी समांतर हो सकता है और ए बी के भी समांतर हो सकता है। ठीक है, तो इन दोनों त्रिभुज में हम क्या करेंगे, थेल्सपर में लगाएंगे और यहाँ से आपको दो समीकरण मिलेगा। दोनों समीकरण से जब तुलना करोगे तो ये आपको मिल जाएगा, यानी कि आपका प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ से अगर हम बात करें, यहाँ पर हमने रचना कर दिया कि ई को ओ से मिलाया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको रचना हेडिंग लगा लेना है। ठीक है, यहाँ से आप रचना हेडिंग लगाओगे और यहाँ से आपको लिख देना है। ठीक है, यहाँ से आप क्या लिखोगे, यहाँ से आप लिखोगे कि ई को ओ से मिलाया। ठीक है, ई को ओ से मिलाया, इस प्रकार से आपको रचना हेडिंग ना कर इस प्रकार से आपको लिख देना है। ठीक है, अब चलो इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो देखो ये जो ईओ है वो किसके समांतर है, देखो ये जो ईओ है वो डीसी के समांतर है और एबी के भी समांतर है। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर बात करें तो ईओ जो है वो डीसी के भी समांतर है। ठीक है, और जो ईओ है वो एबी के भी समांतर है। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं ना, इसको लेते हैं। ठीक है, अगर ईओ डीसी के समांतर है तो त्रिभुज कौन सा लेंगे, ए डी सी लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में। ठीक है, त्रिभुज ए डी सी में बात करें तो ये जो ईओ है वो डी सी के समांतर है। ठीक है, जो ईओ है वो किसके समांतर है, डीसी के समांतर है। ठीक है, ईओ डीसी के समांतर है तो बच्चों यहाँ पर हम थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। ठीक है, जब इसमें आप थेल्स प्रमेय लगाओगे ए डी सी में तो क्या हो जाएगा, ए ई बट्टे ए डी इज इक्वल टू ए ओ बट्टे ओ सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको लिख देना है थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा ए ई बट्टे ई डी। ठीक है, ए ई बट्टे ई डी इज इक्वल टू ए ओ बट्टे ओ सी, ए ओ बट्टे ओ सी। ठीक है, इस प्रकार से थेल्स प्रमेय लगाने के बाद इसको आपको समीकरण नंबर 1 बना लेना है। ठीक है, अब आ जाओ, देखो अब क्या करेंगे ना, अब ये जो ईओ है इस ए बी के भी समांतर है। ठीक है, देखो ये जो ईओ है इस ए बी के भी समांतर है, तो अब त्रिभुज लेंगे ए बी डी। ठीक है, या ए डी बी। ठीक है, इस प्रकार से आपको त्रिभुज ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसी प्रकार,
इसी प्रकार कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, देखो त्रिभुज ए बी डी में बात करें तो ये जो ईओ है इस ए बी के भी समांतर है। ठीक है, ये जो ईओ है किसके समांतर है, ए बी के समांतर है। ठीक है, अगर ईओ ए बी के समांतर है तो इसमें भी हम क्या करेंगे, थेल्स प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखोगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय लगाओ ए बी डी में। देखो ए बी डी में जो आप थेल्स प्रमेय लगाओगे तो ये आपका हो जाएगा डी ई बटे ई ए। ठीक है, और डी ओ बटे ओ बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा डी ई बटे ई ए इज इक्वल टू डी ओ बटे ओ बी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, इसका व्युत्क्रम करेंगे। ठीक है, देखो व्युत्क्रम किस लिए कर रहे हैं, देखो जब व्युत्क्रम करोगे ना तो यहाँ पर देखो क्या है, समीकरण नंबर 1 का यहाँ पर है ए ई बटे ई डी है। ठीक है, और यहाँ पर है डी ई बटे ई है, यानी कि इसका क्या है, उल्टा है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, व्युत्क्रम कर देंगे। ठीक है, जब इसका व्युत्क्रम करोगे तो ये वाला आपका सेम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखोगे व्युत्क्रम करने पर। ठीक है, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने का मतलब कि ये पलट दो। ठीक है, यानी कि जो ऊपर वाला होता है वो नीचे आ जाएगा और जो नीचे वाला होता है ये आपका ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका ई ए या ए है ना, ये आपका ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो देखो ई ए कहो, देखो बच्चों यहाँ से अगर हम बात करें ए ई कहो या ई ए कहो एक ही बात है। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ई ए है ना इसको जब ऊपर करेंगे तो ई ए को हम ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, और बट्टे में देखो यहाँ पर क्या है, डी ई है। ठीक है, और ई डी ई को हम ई डी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाला आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, और इज इक्वल टू में इसका भी हम क्या करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे। तो ये जो ऊपर वाला है ये आपका नीचे आ जाएगा और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो ओ बी है ये आपका ऊपर चला जाएगा और ये जो डी ओ है ना ये आपका क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ से समीकरण 1 और समीकरण 2 से बात करें तो समीकरण नंबर 1 है ए ई बटे ई डी इज इक्वल टू ए ओ बटे ओ सी है। समीकरण नंबर 2 क्या है, ए ई बटे ए डी इज इक्वल टू ओ बी बटे डी ओ है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, यहाँ से आप लिखोगे समीकरण 1 व 2 से तुलना करने पर। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से तुलना करने पर। ठीक है, तो जब आप समीकरण 1 और 2 से, देखो समीकरण 1 और 2 से तुलना करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ए ओ बट्टे ओ सी बराबर में ओ बी बट्टे डी ओ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये वाला और ये वाला दोनों आपके क्या है, सेम है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा ए ओ बट्टे ओ सी इज इक्वल टू ओ बी बट्टे डी ओ मिलेगा। ठीक है, और बच्चों आपको क्या प्रूव करना था, आपको प्रूव करना था ए ओ बट्टे बी ओ। ठीक है, इज इक्वल टू सी ओ बट्टे डी ओ प्रूव करना था। ठीक है, पर यहाँ पर देखो हमारा क्या है, यहाँ पर है हमारा ए ओ बट्टे ओ सी है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं ना, ओ बी को क्या करते हैं, इधर लाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ए ओ बट्टे ओ बी को इधर लाओ, ओ सी को इधर भेज दो, ओ बी को इधर लाते हैं। ठीक है, तो ओ बी इधर आएगा तो आपका नीचे चला जाएगा। ठीक है, और ये जो ओ सी है ना इसको इधर भेज देते हैं और इसके बट्टे में क्या है, डी ओ है। ठीक है, और यहाँ पर देखो ए ओ बट्टे बी ओ है और यहाँ पर ए ओ बट्टे ओ बी कहो या बी ओ कहो एक ही बात है। ठीक है, और यहाँ पर सी ओ बट्टे डी ओ है, यानी कि देखो यहाँ पर सी ओ यानी कि ओ सी बट्टे डी ओ। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, सेम ही है। ठीक है, यानी कि इसके इक्वल आ गया। ठीक है, और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आप इसको प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट था और बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा भी गया था, तो इसको एक बार फिर से देख लेना अगर आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट हुआ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो कुछ भी दिक्कत हो रहा है तो आपको एक बार फिर से देख लेना है। ठीक है, तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो क्वेश्चन नंबर 10 का है, एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ बट्टे बी ओ इज इक्वल टू सी ओ बट्टे डी ओ है। दर्शाइए कि ए बी सी डी एक समलंब है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 10 है ना ये क्वेश्चन नंबर 9 का एकदम उल्टा है। ठीक है, यानी कि देखो इसमें हमने एक समलंब को एक चतुर्भुज प्रूव किया था। ठीक है, और इसमें आपको क्या करना है, इस चतुर्भुज को एक समलंब प्रूव करना है। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, ठीक है, तो बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको इस प्रकार से फिगर बना लेना है। ठीक है, और यहाँ से इसको मैं नाम दे देता हूँ, जैसे मान लो इसको ए
एंड इसको बी, इसको सी एंड इसको डी दे देता हूँ। ठीक है, जब भी आप नाम देना तो सीरियल वाइज आपको देना है। ठीक है, और इसका जो विकर्ण है वो बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस फिगर को आपको बना लेना है। ठीक है, और पहले देखो बच्चों, आपको जो प्रश्न में दिया ना, पहले हम उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद हम प्रूव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, देखो जो दिया ना पहले उसको लिख लो। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखोगे प्रश्नानुसार दिया है। ठीक है, प्रश्नानुसार दिया है। आपको क्या दिया है, आपको दिया है कि AO बट्टे BO। ठीक है, देखो आपको दिया है AO बट्टे BO इज इक्वल टू CO बट्टे DO। ठीक है, अगर AO बट्टे BO इज इक्वल टू CO बट्टे DO है तो हमें क्या सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है। ठीक है, हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि ABCD क्या है, समलंब है। ठीक है, ABCD एक समलंब है, ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, और बच्चों देखो यहाँ से अगर हम बात करें ABCD, यानी कि जो ABCD है एक समलंब तभी हो सकता है जब AB ये DC, ठीक है, AB और DC जब समांतर हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि जो ABCD एक समलंब है। ठीक है, यानी कि टोटल हमको इसमें क्या प्रूव करना है, यानी कि जब हम इसको AB और DC को समांतर दिखा देंगे, यानी कि देखो जब AB और DC, ठीक है, जब AB समांतर DC के दिखा देंगे तो हम कह सकते हैं कि जो ABCD है वो आपका क्या है, एक समलंब है। ठीक है, जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 9 में आपका क्या था, क्वेश्चन नंबर 9 में था ये आपको समलंब दिया था। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या दिया था, देखो ABCD एक समलंब है। अब एक समलंब था तभी आपका जो AB था वो DC के समांतर था। ठीक है, देखो जो आपका AB था वो DC के समांतर था क्वेश्चन नंबर 9 में। ठीक है, तो समलंब में आपको क्या करना है, समलंब आपका तभी हो सकता है जब AB DC के समांतर हो। ठीक है, इसी प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है, अगर हम AB को DC के समांतर दिखा देंगे तो हम कह सकते हैं कि जो ABCD क्या है, समलंब है। ठीक है, तो चलो प्रूव करते हैं। देखो यहाँ से अगर हम बात करिए तो ABCD एक समलंब है। ठीक है, यानी कि हमको क्या करना है, यानी कि यहाँ से मैं लिख देता हूँ, अर्थात हमको इसमें प्रूव करना है कि जो AB है वो CD के समांतर या DC के समांतर है। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है। तो बच्चों देखो इसको प्रूव करने के लिए हमको क्या करना होगा, रचना करना होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं ना, इस BC भुजा पर हमको यहाँ पर कोई बिंदु E मान लेते हैं। ठीक है, इस पर हम क्या करते हैं, कोई बिंदु E मान लेते हैं और इसको इस प्रकार से इसको मिला देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको रचना हेडिंग नाकर लिख देना है। ठीक है, जो कि आपको वही लिख देना है। ठीक है, यहाँ से आप लिखोगे E को O से मिलाया, E को O से मिलाया। ठीक है, ठीक है, आपको यही लिख देना है। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ से अगर हम बात करें ये जो OE है ना, इस AB के भी समांतर है और इस DC के भी समांतर है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं ना, पहले क्या करते हैं, इस OE को DC के समांतर दिखाते हैं। ठीक है, देखो ये जो OE है अगर हम मान लेते हैं वो DC के समांतर है। ठीक है, जो OE है अगर DC के समांतर है तो त्रिभुज BDC में क्या करते हैं, थेल्स प्रमेय लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे त्रिभुज BDC में, देखो त्रिभुज BDC में बात करिए तो ये जो OE है इस DC के समांतर है। ठीक है, जो OE है वो DC के समांतर है, तो यहाँ से हम थेल्स प्रमेय लगा देंगे। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय से, तो थेल्स प्रमेय लगाएंगे, जब त्रिभुज BDC में थेल्स प्रमेय लगाओगे तो आपका हो जाएगा BO बट्टे OB, सॉरी BO बट्टे OD हो जाएगा। ठीक है, BO बट्टे OD हो जाएगा इज इक्वल टू BE बट्टे EC हो जाएगा। ठीक है, BE बट्टे EC हो जाएगा। ठीक है, और इसको आपको समीकरण नंबर 1 बना लेना है। ठीक है, और बच्चों देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो आपको क्या दिया था, आपको दिया था AO बट्टे BO इज इक्वल टू CO बट्टे DO, आपको ये दिया था। ठीक है, तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ, आपको जो दिया था AO बट्टे BO इज इक्वल टू CO बट्टे DO, ये आपको दिया था। ठीक है, यहाँ से मैं बता देता हूँ कोई दिया है। ठीक है, इस प्रकार से आपको कोष्टक में लिख देना है दिया है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं ना बच्चों, इसमें कुछ चेंज करते हैं। ठीक है, इसमें इस प्रकार से आपको करना है कि ये इसके इक्वल आ जाए। ठीक है, देखो यहाँ पर आपका BO बट्टे OD है। ठीक है, तो इसमें इस प्रकार से करो कि ये भी आपका BO बट्टे OD आ जाए। ठीक है, तो इस BO को क्या करते हैं, यहाँ पर भेज देते हैं और ये जो CO ना यहाँ पर लाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ से AO बट्टे CO को यहाँ पर लाओ बट्टे में। ठीक है, और यहाँ पर जो बट्टे में इसको इधर भेज दो। ठीक है, यहाँ पर हम इसको इधर इधर भेज सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपका तिर्यक गुणा हो रहा है। ठीक है,
तो इसको क्या करो आप समीकरण नंबर 2 बना लो। ठीक है, देखो यहाँ पर आपका BO बट्टे OD है और यहाँ पर भी आपका क्या है BO बट्टे DO है। ठीक है, DO कहो या OD कहो एक ही बात है। ठीक है, तो यानी कि ये और ये दोनों आपके सेम हो गए, तो ये दोनों भी आपके सेम यानी कि इक्वल यानी कि बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको लिख देना है समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से तुलना करने पर इस प्रकार से आपको लिख देना है। ठीक है, जब समीकरण 1 और 2 से तुलना करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो ये वाला और ये वाला तो आपका सेम है। ठीक है, और ये वाला दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी कि यहाँ से आपको मिलेगा BE बट्टे EC इज इक्वल टू AO बट्टे CO मिलेगा। ठीक है, और देखो बच्चों अगर बात करें BE बट्टे EC, देखो BE बट्टे EC, ठीक है, इज इक्वल टू में क्या है, इज इक्वल टू में आपका है AO बट्टे CO या कहो या OC कहो। ठीक है, यानी कि आपका है BE बट्टे EC इज इक्वल टू AO बट्टे CO है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रमेय 6.2 से आप कह सकते हो कि ये जो EO होगा उस AB के भी समांतर होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप कह सकते हो कि अर्थात प्रमेय 6.2 यानी कि थेल्स प्रमेय के विलोम से, ठीक है, थेल्स प्रमेय के विलोम से आप कह सकते हो कि जो OE है वो किसके समांतर हो सकता है, AB के समांतर हो सकता है। ठीक है, तो ये आप कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका OE समांतर AB के है। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको लिखना है अतः जो OE था वो किसके समांतर था, देखो ये जो OE था वो हमने DC के समांतर माना था। ठीक है, यहाँ पर देखो जो OE था वो DC के भी समांतर था। ठीक है, तो जो OE है वो DC के समांतर है, वह जो OE है वो और किसके समांतर, AB के भी समांतर आ गया। ठीक है, तो देखो जो OE है वो DC के भी समांतर है और जो OE है उस AB के भी समांतर है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो DC है वो AB के भी समांतर हो सकता है। ठीक है, या जो AB है वो DC के भी समांतर हो सकता है। ठीक है, तो देखो बच्चों यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, यानी कि देखो अगर AB DC के समांतर है तो हम कह सकते हैं कि जो ABCD समलंब है। ठीक है, तो यहाँ से आपको नीचे लिख देना है अर्थात ABCD एक समलंब है। ठीक है, एक समलंब है। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो अगर बच्चों इसमें आपको कुछ भी दिक्कत कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको क्या करना है, एक बार फिर से देख लेना है और अच्छे तरीके से समझ लेना है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 10 था बच्चों ये भी आपका यहाँ पर आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से कर लेना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 था बच्चों आपका कंप्लीट हुआ, यानी कि जो आपका प्रश्नावली 6.2 है वो आपका पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इससे पहले वाला वीडियो अगर आप नहीं देखो यानी कि पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, ठीक है, अगर आप नहीं देखो तो बच्चों आप प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पर आपको सभी वीडियो चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अभी नए हो तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।